बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पॉन्डर। आज मैं दोस्तों से बात करूंगा कि मकई जो है इसको खाद कब कब देनी चाहिए, यानी कौन सी अलामात उसमें ज़ाहिर हो जाएं तो फिर जो है ये खाद दी जा सकती है। अब जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूं कि हमें ज़राअत जो है इसको अभी साइंटिफिक तरीके के ऊपर करना होगा और पुराना तरीका जो है उसको हमें अब खैर बात कहना होगा, क्योंकि आबादी बढ़ चुकी है, ज़मीन वही है, बल्कि ज़मीन जो है वो भी घट रही है। ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ और ये कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है इसकी वजह से, तो इसलिए हमें पैदावार जो है वो इसी ज़मीन से ज़्यादा लेनी है, जिसके लिए हमें साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर जो है ये काम करना है। तो सबसे पहली बात यह है जो कि ज़मींदार को, हर ज़मींदार को, ख़ास उसके पास थोड़ी ज़मीन है या ज़्यादा ज़मीन है और जहाँ जहाँ पे भी है, अपनी ज़मीन का तज्जिया कराना चाहिए। दो नुक्ता निगाह से, एक जो है वो उसमें नामियाती मादा कितना है, किस किस चीज़ की कमी है, उसके अंदर जो है ये जिंक की कमी है, सल्फ़र की कमी है या किसी और चीज़ की ज़्यादती है, और उसका पानी जो है वो कितना सूटेबल है, यानी जो ट्यूबवेल का पानी है ख़ास तौर पे वो कितना सूटेबल है। और उसके बाद जो है मैं जब ये आबपाशी के ऊपर आता हूँ, और पहले भी मैंने जिक्र किया है कि जब आप अगर सूटेबल ना हो तो फिर उसका क्या इलाज है, लेकिन जब हम आबपाशी के ऊपर आएंगे तो फिर इस पर बात करेंगे। तो अब हम खादों के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जितनी ज़मीन में भी आपने मकई जो है वो बीजनी है, तो उसके अंदर सबसे पहले बीजने से 1 महीना पहले तकरीबन गोबर खाद जो है, जिसको आली भी कहते हैं, ये आपने देनी है। और ये तकरीबन कोई 4 ट्रालियाँ जो हैं वो कहते हैं रिकमेंड की हुई है, लेकिन आप जितनी भी आपके पास अवेलेबल है, अब वो अवेलेबिलिटी के ऊपर भी है। किसी के पास, जिनके पास जो है वो आली अगर अवेलेबल है तो वो ज़्यादा दे देते हैं, और जिसके पास तो बहुत ज़्यादा जानवर हैं वो, उनको तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बाकी लोग भी जो हैं वो भी ख़रीद कर या मांग कर दे देते हैं, लेकिन वो अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो महीना पहले जो है वो उसको दे दें और उसके बाद उसको आप छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो नामियाती तज्जिया जब आपने कराया तो आपको वो बता देंगे कि जी आपकी ज़मीन के अंदर जिंक और सल्फ़र जो है इसकी कमी है या नहीं है, और अगर कमी है तो उसको भी आपने पूरा करना है, और ये भी आप बिजाई से पहले करें तो वो बेहतर है, ठीक है ना जी। अब बुआई के वक़्त या बिजाई के वक़्त जो है हम कितनी खाद देते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जी मैं हाइब्रिड मकई की बात कर रहा हूँ, और जो दरमियानी ज़मीन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ना मैं भारी ज़रख़ेज़ ज़मीन की बात कर रहा हूँ और ना मैं जो कमज़ोर ज़मीन है उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा नज़रिया है इसके बारे में पहले भी मैं वीडियो में कह चुका हूँ कि थोड़ा डिफरेंट है, कि जो हम लोग जो हैं हमें देखना चाहिए कि हमारी ज़मीन किस किस्म की है और इसमें हमें कौन सी फसल बीजनी चाहिए, ना कि हम हमारे पास जो भी ज़मीन है और उसमें हमारी मर्ज़ी है कि जो हम फसल बीजें। तो इसलिए ये जो दरमियानी ज़मीन है उसके बीच में फी एकड़ जो है बिजाई के वक़्त DAP जो है उसकी 2.5 बोरियाँ जो है देनी चाहिए, और इसी तरह जो कमज़ोर ज़मीन है उसके अंदर आप 1.5 बोरी जो है वो ज़्यादा कर दें, और अगर ज़रख़ेज़ ज़मीन है तो उसमें आधी बोरी जो है कम कर दें, ठीक है ना जी। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि जी आपने जितना खर्च करना है, जितना एक्सपेंडिचर है आपका, ख़ास तौर पे आजकल की जो महंगाई का ज़माना है, तो इसमें आपने ये भी देखना है कि आपकी पैदावार कितनी होती है और आप उससे फ़ायदा कितना उठाते हैं, क्योंकि कम खर्च बैलेंसिंग होना चाहिए, ये हमारा प्रिंसिपल, यानी प्रोडक्शन कास्ट जो है वो कम से कम हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा जो है और पैदावार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये हमारा नुक्ता नज़र होना चाहिए, या ये हमारी जो है वो एक मंजिल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बिजाई के वक्त आप जो यूरिया है उसकी आप 1 बोरी देते हैं, और SOP जो है जिसके अंदर ये पोटाश होती है, तो उसके अंदर जो है वो आप 1.5 बोरी जो है वो देते हैं।
उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह ताला आपकी जर्मिनेशन जो है वो पैदा हो जाती है। और जर्मिनेशन के वक्त आपने जब 3 से 6 पत्ते उसके निकल आते हैं मकई के, तो फिर आपने फी एकड़ जो है यूरिया की एक बोरी देनी है। फिर जब आप उसको देखते रहते हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, आप जाते हैं अपने खेत में, और मैं तो कहूँगा कि जी आप वहाँ पे दुरूद भी पढ़ें और आयतुल कुर्सी वगैरह भी पढ़ें, तो बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह का कलाम जो है ऐसे बरकत आती है, ठीक है ना, क्योंकि आप अमल तो कर रहे हैं, ठीक है ना जी। तो आप बरकत के लिए भी जो है ये अल्लाह का सहारा लें, दुरूद शरीफ पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, ठीक है ना जी। तो उसके अंदर जो है ये फिर जब 8 से 10 पत्ते निकल आते हैं, तो फिर आप यूरिया की एक बोरी जो है वो आप देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप फूल जब आ जाते हैं, तो उसका मतलब है आप पता चल जाता है हमें कि फूल जो है कब आ रहे हैं, क्योंकि डोडियाँ बनी जब शुरू हो जाती हैं, सॉरी अपना फूल जब आने और उसका जो होता है, तो उससे 2 हफ्ते पहले जो है वो आप यूरिया की एक बोरी जो है वो देते हैं। तो अब इसमें जो आपने एक बात ज़हन के अंदर रखनी है वो ये है कि जी बारिश का आपने देखना है, क्योंकि जब आप ये पानी भी देते हैं या ये जो चीज़ें हैं, तो बारिश जो है उसमें भी आपको पता है कोई नाइट्रोजन होती है। तो आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि जी मैं जैसे कहता हूँ, ना ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही जो है वो चीज़ जो है वो कम होनी चाहिए, ठीक है ना जी। तो बारिश जो है जब आ जाती है, तो उसके मुताबिक भी फिर आप वो पानी भी आ जाता है कुदरती तौर पे अल्लाह ताला, और उसके साथ नाइट्रोजन जो है वो भी आ जाती है। तो जब इस तरह का चक्कर हो जाए, तो फिर आप ये जो यूरिया है उसकी वो डिपेंडिंग अपॉन की जितनी बारिश आई है, आप उसकी मिकदार जो है वो कम या ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो आज मैंने अपने दोस्तों से ये बात करनी थी कि मकई जो है इसको आप खाद जो है वो कब कब देनी चाहिए, क्या उसकी अलामात होती हैं, और इस तरीके से ये एक ख़ास तौर पे जो नौजवान लोग हैं उन लोगों के लिए एक रहनुमाई है। और इस तरह की चीज़ें जो हैं ये आपको और भी मिलती रहेंगी। और उसके बाद जो एक बात मैं और करना चाहता हूँ कि मैं अभी एक आध वीडियो जो है वो बनाऊँगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि जी अगर आपके पास रेतली ज़मीन है या हल्की मेरा है और कमज़ोर है, तो उसके अंदर आप अच्छे पैसे लेने के लिए क्या चीज़ जो है वो बीट सकते हैं, ठीक है ना जी। तो वो मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, ठीक है ना जी। और इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इससे फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। वस्सलाम।